एक लकड़हारा जिसका नाम दीपक था, वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसे झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर की कहराने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये कैसी आवाज आ रही है? लगता है कोई जानवर मुसीबत में है। चल के देखता हूं। वो वहां पहुंचा तो देखा कि एक चीता घायल पड़ा था। उस पर किसी जानवर ने हमला किया हुआ था और उसके शरीर से खून बह रहा था। दीपक को डर लगा, पर उसका दयालु हृदय उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे चीते के पास गया और बोला। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। चीते ने उसे घूरा, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि दर्द और भरोसे का मिलाजुला भाव था। दीपक ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ये मरहम जल्दी असर करता है। कुछ ही देर में चीता धीरे धीरे उठा और बिना कुछ बोले अर्जुन को निहारता रहा, जैसे वह उसका धन्यवाद करना चाहता हो। फिर वह जंगल में गायब हो गया। दीपक कुछ दिनों तक उस घटना को भूल गया, लेकिन एक सुबह जब वह अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी सामने वही चीता खड़ा था। पर इस बार कुछ अलग था। दीपक चीते को सामने खड़ा देख डर गया। दीपक जैसे ही भागने वाला था, तभी चीते ने उसे रोका। डरो मत दीपक, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कौन हो तुम? और तुम बोल कैसे सकते हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? दीपक, मैं वही चीता हूं जिसे तुमने जंगल में बचाया था। मैं एक साधारण चीता नहीं हूं। मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि जब तक कोई मनुष्य निस्वार्थ तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, तब तक तुम जानवर ही बने रहोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। दीपक, तुमने मेरा उद्धार किया है। मुझे एक आखिरी कार्य पूरा करना है, जिससे मैं फिर से इंसानी रूप में लौट सकूं, और इस कार्य में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दीपक थोड़ा हिचकिचाया, पर उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। मुझे एक रहस्यमय घाटी तक पहुंचना है, जिसे केवल सच्चे हृदय वाला ही पार कर सकता है। उस घाटी में प्रवेश करने से पहले कई परीक्षाएं होंगी, जैसे डर, लोभ, भ्रम और धोखा। दीपक, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हां, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। दोनों ने सफर शुरू किया। घने जंगलों को पार करते हुए वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे, जहां अजीब सी सर्द हवा बह रही थी। दीपक, यह डर की घाटी है। यहां तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। दीपक ने देखा कि चारों तरफ धुंध है। अचानक उसके सामने उसकी माँ आई, जो कई साल पहले बीमार होकर मर चुकी थी। बेटा, तू मुझे अकेला क्यों छोड़ आया? तू स्वार्थी है। दीपक की आंखें भर आईं। वह दौड़कर माँ को पकड़ना चाहता था, पर वो छाया बनकर गायब हो गई। फिर उसके चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगी। उसके पुराने डर, अकेलापन, असफलता, अपमान, सब जीवंत हो उठे। पीछे से चीता बोला। यह सब भ्रम है। जब तक तुम डर को स्वीकार नहीं करोगे, यह पीछा नहीं छोड़ेगा। दीपक ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला। हां, मैं डरता हूं, पर मैं भागूंगा नहीं। अचानक धुंध छंट गई और घाटी पार हो गई थी। चीता मुस्कराया और बोला। दीपक, अब तुम पहले से अधिक मजबूत हो चुके हो। अब वे एक मैदान में पहुंचे, जहां चारों ओर सोने चांदी के पहाड़, हीरे जवाहरात, सुंदर महल और कीमती वस्तुएं थीं। तभी वहां से एक आवाज आई। जो चाहे ले लो
और यहीं बस जाओ। दीपक मंत्रमुग्ध सा हो गया। वह एक सोने की तलवार उठाने ही वाला था कि चीता गरजा। सावधान दीपक, यह एक परीक्षा है। तभी सामने एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, बेटा, मेरी आंखें चली गई हैं, क्या तुम मुझे इस मैदान से बाहर ले चल सकते हो? दीपक ने बिना सोचे हा कहा और उसे सहारा देकर बाहर ले आया। अचानक वो बूढ़ा आदमी बदल गया। वह एक देवदूत था। दीपक, तुमने लोभ को ठुकराकर सेवा चुनी। तुम इस यात्रा के असली पात्र बन चुके हो। अब अगला पड़ाव था भ्रम की गुफा। चीता और दीपक अब एक अंधेरी गुफा के अंदर थे। तभी दीपक को लगने लगा कि चीता ही उसका दुश्मन है और दीपक चीते की ओर गुस्सा से देखने लगा। अरे दीपक, खुद को संभालो। ये तुम्हारा एक भ्रम है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। तभी पीछे से एक चिड़िया उड़कर दीपक के पास आई और उसने कहा, दीपक, तू ही सबसे स्वार्थी है। तुझे इस सफर में सिर्फ प्रसिद्धि चाहिए। तू सिर्फ इसलिए साथ आया क्योंकि तुझे कुछ हासिल करना है। इतना बोल के चिड़िया वहां से गायब हो गई। तभी पीछे से चीता बोला, इस आवाज को पहचानो। यह तुम्हारे भीतर का भ्रम है। सच्चाई यह नहीं कहती कि तुम परिपूर्ण हो, बल्कि यह कि तुम बदल सकते हो। दीपक ने खुद को गहराई से देखा और बोला, मैं इंसान हूं, गलतियां करता हूं, लेकिन सीखता भी हूं। तभी गुफा कांपी और रास्ता साफ हो गया। भ्रम की परीक्षा भी पूरी हो गई थी। अब दोनों एक झील के किनारे खड़े थे। तभी चीता बोला, यह झील तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो मैं अपने असली रूप में लौट सकूंगा। दीपक ने झील में देखा। उसमें उसका अतीत चल रहा था। बचपन की गलतियां, झूठ, छोटी छोटी चोरी, सब दिख रहा था। दीपक शर्मिंदा हुआ और बोला, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता हूं। चीते की आंखें नम हो गईं। वह बोला, यही सच्चा प्रायश्चित है। सच्चाई छिपाने से नहीं, स्वीकारने से मिलती है। अचानक झील का पानी चमकने लगा। तेज रोशनी हुई और चीता हवा में उठ गया। कुछ क्षणों में उसका रूप बदल गया। वो अब एक युवा साधु बन चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, दीपक, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई। अब मैं अपने मार्ग पर जा सकता हूं। तभी दीपक ने साधु से पूछा, क्या अब हमारी यात्रा खत्म हो गई? नहीं दीपक, यह तो अभी शुरुआत है। असली यात्रा अब तुम्हें करनी है, अपने गांव, अपने जीवन, अपने कर्मों में। जहां तुम दूसरों की मदद करोगे, वहीं तुम्हारा मोक्ष है। साधु ने दीपक को एक अमूल्य रत्न दिया और कहा, यह केवल उसे देना जो दिल से नेक हो। यह रत्न इंसान की सोच बदल सकता है। लेकिन मैं ये कैसे जानूंगा कि इसका योग्य कौन है? जो बिना मांगे मदद करे, वही इसका असली हकदार होगा। फिर साधु धीरे धीरे गायब हो गया और दीपक अकेला रह गया। लेकिन अब वो पहले से कहीं अधिक समझदार और परिपक्व हो चुका था। दीपक गांव लौटा। लोग हैरान थे। वो कुछ अलग सा लग रहा था। उसने अपना काम फिर से शुरू किया। खेतों में मेहनत, जानवरों की देखभाल और लोगों की मदद। कई बार उसने रत्न देने की सोची, पर कोई भी पूरी तरह से उपयुक्त नहीं लगा। एक दिन एक गरीब बच्चा आया जो एक घायल पक्षी को लेकर रो रहा था। दीपक ने पूछा, बेटा, क्यों लाए हो इसे? मैं चाहता हूं कि ये ठीक हो जाए, पर मेरे पास दवा नहीं है। दीपक मुस्कराया, क्योंकि उसे अपना जवाब मिल गया। उसने वह रत्न बच्चे को दिया और कहा, इसका ख्याल रखना।
ये केवल प्यार से काम करता है। समय बीतता गया। दीपक गांव में एक संत के रूप में जाने लगा, जिसने एक चीते को दोस्त बनाया था, अपने डर और लोभ को हराया था और सत्य की राह पर चला था। उसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती